जंग का असर कितना भारत पर। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त चरम पर है। ईरान और इजराइल जंग के मुहाने पर खड़े हैं। ईरान 180 से ज्यादा मिसाइलों से युद्ध का ट्रेलर दिखा चुका है और अब इजराइल की जवाबी कार्रवाई हुंकार भरी जा रही है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे क्योंकि इस फिक्र में दुनिया डूबी हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल अपने दुश्मनों को जवाब देने में कभी पीछे नहीं हटा। हमास और हिजबुल्लाह इसके गवाह हैं, जिनका इजराइल तकरीबन नामो निशान मिटा चुका है। इजराइल की लड़ाई अब तक अलग अलग संगठनों के साथ थी। इस बार दो मुल्क आमने सामने हैं, जिसमें एक तरफ ईरान है तो हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करने के लिए खड़ा है, उस दूसरी तरफ इजराइल नई जंग के मैदान में आकर खड़ा हो गया है। अगर ईरान और इजराइल की जंग भयंकर हुई तो इसमें दूसरे देश भी शामिल हुए तो एक और वर्ल्ड वॉर दुनिया देख सकती है। हालांकि इसके पहले ईरान और इजराइल की जंग से ही पूरे विश्व पर व्यापक असर पड़ सकता है। ये नई जंग बहुत से मुल्कों को गहरे आर्थिक संकट की ओर धकेल सकती है। इससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों मुल्कों के साथ भारत के अच्छे व्यापारिक रिश्ते भी हैं। भारत कई ज़रूरी चीज़ों के लिए ईरान पर निर्भर रहता है, तो वहीं इजराइल से भी बहुत सारी चीज़ें भारत खरीदता है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ईरान के मिसाइल हमले की तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं। कहीं पर मिसाइल सीधे ज़मीन पर जाकर हिट कर रही हैं तो कहीं आयरन डोम उन्हें हवा में ही नष्ट कर रहा है। ये ईरान के हमले की गवाह ये तस्वीरें, जो कि शुरुआत ईरान ने यहाँ पर की है। तो ईरान और इजराइल दोनों के साथ बराबर के भारत के संबंध हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों संबंधों में बैलेंस बनाने के लिए भारत किस तरह की डिप्लोमेसी पर आगे बढ़ता है। लेकिन ईरान से भारत के संबंध किन पर आधारित हैं, क्या खरीदता है भारत ईरान से, वो भी आपको बता देते हैं। तो भारत ईरान से खरीदता है कच्चा तेल, भारत ईरान से लेता है फर्टिलाइजर, भारत ईरान से, जैसे यहाँ पर आ रहा है, कच्चा तेल लेता है, फर्टिलाइजर लेता है भारत, खाद जिसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा भारत ईरान से लेता है केमिकल्स, भारत ईरान से लेता है ड्राई फ्रूट्स, भारत ईरान से लेता है नेचुरल गैस, भारत ईरान से लेता है, और इसके साथ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स भारत ईरान से हासिल करता है, जो कि काफ़ी रीजनेबल रेट्स में भारत तक पहुंचते हैं, जिससे भारत की जनता के ऊपर महंगाई का असर नहीं पड़ता। लेकिन एक तरफ भारत ईरान से चीज़ें लेता है, अब इजराइल से भारत क्या ऐसा लेता है जो भारत के लिए ज़रूरी है। तो इजराइल के भी चीज़ें जान लेते हैं। रक्षा उपकरण लेता है, इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं आगे है, उसके रक्षा उपकरण स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। साथ ही एडवांस एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी लेता है। इजराइल की भी ज़मीन काफ़ी रेतीली है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल बहुत बेहतरीन कृषि पैदावार करता है। कैसे करता है, वो मदद भारत लेता है। डायमंड्स हासिल करता है इजराइल से, केमिकल्स हासिल करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स हासिल करता है, जो बहुत ज़रूरी हैं नज़र रखने के लिए, और मेडिकल और हेल्थ केयर प्रोडक्ट इजराइल से भारत लेता है, क्योंकि इजराइल तकनीक के मामले में काफ़ी एडवांस हो चुका है। इजराइल के साथ भारत का जो व्यापार है हम वो भी समझ लेते हैं, निर्यात आयात दोनों को समझ लेते हैं। समझिए, यहाँ पर 37,482 करोड़ रुपए का निर्यात करता है इजराइल को भारत, और 16,598 करोड़ रुपए का आयात करता है। कुल जो व्यापार है वो 54,081 करोड़ रुपए का है, और एक तरीके से आंकड़े बताते हैं कि इसमें भारत का पलड़ा भारी है। भारत इजराइल के जरिए काफ़ी विदेशी मुद्रा कमा लेता है। ईरान और भारत के भी व्यापारिक रिश्तों को इसी तरीके से अब समझ लेते हैं। ईरान और भारत में निर्यात आयात क्या होता है, तो निर्यात
10,117 करोड़ रुपए का भारत ईरान को करता है और आयात 5,176 करोड़ रुपए का करता है। कुल व्यापार 15,293 करोड़ रुपए का होता है। प्रतिबंध के बावजूद ऐसा कुछ हो पा रहा है, लेकिन कम है इजराइल की तुलना में। लेकिन ईरान भी भारत के लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ईरान में भारत के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। चाबहार बंदरगाह को भारत बना रहा है और वही मैं अब आपको बताने जा रहा हूं भारत क्या कर रहा है ईरान में विकास के लिए, वो भी जानकारी आपको देते हैं। चाबहार बंदरगाह की हम बात कर रहे थे, उस बारे में जानते हैं। विकास और संचालन के लिए 10 साल का समझौता है भारत और ईरान के बीच में। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी इस चाबहार बंदरगाह के साथ होती है। इससे पाकिस्तान को बाईपास किया जा सकता है। चाबहार से पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट सिर्फ 140 किलोमीटर दूर है। गुजरात के कांधला पोर्ट से चाबहार 550 नॉटिकल माइल की दूरी पर है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन विकसित कर रहा है, तो चाबहार भारत ने विकसित किया हुआ है और चाबहार के जरिए भारत मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बनाता है। विकास और संचालन के लिए 10 साल का समझौता भारत और ईरान के बीच में हो चुका है, जिसको भारत देख रहा है और डील कर रहा है। इसके चलते पाकिस्तान का ग्वादर उतनी विकास, उतनी सक्सेस नहीं पा पाया जितनी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि उससे सिर्फ 140 किलोमीटर दूर पर ईरान में भारत ने चाबहार विकसित कर दिया। लेकिन अगर लड़ाई हुई, अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर युद्ध हुआ, ईरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। अगर युद्ध हुआ, दुनिया का करीब 20 से 30% क्रूड ऑयल का व्यापार होर्मुज स्ट्रेट से होता है, जिसे अगर ईरान ने काट दिया तो ये 30% एनर्जी की ज़रूरत अचानक रुकेगी। इससे असर दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन जंग से कैसे पड़ेगा दूसरे मुल्कों, दूसरे देशों पर असर, ये भी समझ लेते हैं हम अच्छी तरीके से। तो पहला प्रभाव, ईरान के पास कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है। ईरान कच्चे तेल और गैस के मामले में दुनिया के बड़े उत्पादकों में से एक है। जंग का असर वैश्विक शिपिंग रूट्स पर पड़ सकता है। होर्मुज स्ट्रेट जैसे बंद हो जाए, होर्मुज स्ट्रेट जैसे रास्तों से बड़े स्तर पर विदेशी व्यापार प्रभावित होता है। अगर ये जंग बड़ी हुई तो शिपिंग बाधित होगी, ग्लोबल सप्लाई चेन इससे इफेक्ट करेगी, जरूरी चीजें नहीं पहुंचेंगी, कई देशों को बड़ा नुकसान होगा इससे, और जंग का असर भारत पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भारत अछूता होगा। कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस जो भारत हासिल कर लेता है, या कई चीज़ें जो इस रास्ते से पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट के तौर पर भारत तक आती हैं, उनमें रुकावट होगी। भारत में वो चीज़ें महंगी होंगी, भारत में उसका असर पड़ेगा परिवहन, यातायात, माल ढुलाई और दूसरी चीज़ों पर, तो सीधा सीधा भारत की जनता पर असर पड़ेगा। लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होना पूरी दुनिया की ये एक बड़ा खतरा है। अब भारत किसके ज़्यादा करीब है, ये भी हम आपको बता देते हैं और इसे भी समझिए। 15 मार्च 1950 को फ्रेंडशिप संधि पर हस्ताक्षर किए ईरान के साथ भारत ने। 1992 में भारत ने इजराइल के साथ अपने संबंध विकसित किए। चाबहार पोर्ट ईरान में भारत डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ईरान अहम है, ये जानकारी यहाँ हम आपको दे रहे हैं। ईरान में 10,765 भारतीय रहते हैं, इजराइल में 20,000 भारतीय रहते हैं। अब पीएम मोदी ने 2017 में इजराइल की यात्रा की, 2016 में ईरान गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1992 में भारत इजराइल के बीच राजनयिक संबंध पूरे तौर पर स्थापित हो गए थे। भारत एशिया में इजराइल का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ये अपने आप में बड़ी खास है। इजराइल का रणनीतिक साझेदार भी है भारत। इजराइल क्या क्या मदद करता है भारत को? भारत को टेक्नोलॉजी सपोर्ट इजराइल देता है, भारत को सर्विलांस सपोर्ट देता है, भारत को डिटेक्टिव यानी स्पाई मदद देता है इजराइल। कौन देश किस तरफ है ये भी अब हम समझ लेते हैं। समझिए, ईरान के साथ कौन है? चीन खड़ा है, रूस और नॉर्थ कोरिया खड़े हुए हैं यहाँ पर। ईरान के साथ सीरिया है, लेबनान है और यमन खड़े हुए हैं यहाँ पर। ईरान के साथ चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, यमन, लेबनान, सीरिया। अब इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस खड़ा हुआ है।
जर्मनी, जॉर्डन और नाटो के कई देश यहां पर खड़े हुए हैं। भारत अभी भी बराबर की दूरी पर है। इजराइल को भी पता है कि भारत कई संबंधों के चलते चीजों को यहां पर अपने तरीके से देख रहा है, समझ रहा है। लेकिन इस बीच मिडिल ईस्ट तनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कतर के दोहा में हुई एक बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। खाड़ी के कई देशों का लेबनान को समर्थन, खाड़ी के 6 देशों ने लेबनान को समर्थन दिया। कतर और सऊदी अरब और यूएई का समर्थन, बहरीन, कुवैत और ओमान का भी समर्थन। हम लेबनान के साथ हैं, खाड़ी के कई देश कह रहे हैं। क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। लेबनान पर हमलों को तुरंत रोका जाए। लेबनान को लेकर खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक हो रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपके सामने।